जी, नमस्कार। पहले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएँ प्रेषित की जा रही है। आज भारतीय संसद के अंदर बैठक संसद के उन नेताओं के द्वारा की जा रही है और जिसके अंदर अभी बजट सत्र जो संसद में आया है उसका राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा अभिभाषण किया गया और उन अभिभाषणों के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए उनमें एक बिंदु का विशेष रूप से अभाव रहा है। आप इस वीडियोज़ को पूर्ण रूप से देखिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी संख्या, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम ही इस चैनल को भी ग्रो करवाएगा। साथ ही हम आम कर्मचारियों की आवाज़ को सरकार के समक्ष रखने में भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। 8वां वेतन आयोग, पहले तो सितंबर तक वेतन आयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं होती है। अक्टूबर नवंबर का समय तक व्यतीत हो जाता है, तब सरकारी कर्मचारियों में निराशाएं थी। उसके बाद बजट को लेकर के इनकम टैक्स से जो आशाएं बनी हुई थी, आज का जो अभिभाषण हमने देखा है उस अभिभाषण में इस प्रकार की किसी भी सरकारी कर्मचारियों के राहत से संबंधित कुछ बिंदु निकल करके नहीं आए। हालांकि वित्त मंत्री महोदया श्रीमती सीतारमण जी है वो अपने घर से निकल चुके हैं संसद भवन के लिए पूर्ण तैयारियों के साथ। देखते हैं वो कल क्या नया करने वाला, जैसे ही वो कल नया करेंगे वो आपके सामने सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी फ़िलहाल आज की इस ताज़ा व्यू को देखते हैं तो उसमें जैसे टैक्स छूट की जो सीमाएं मान करके चल रहे हैं वो सीमाएं मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। किस प्रकार का सरकार का रवैया है आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और ये वीडियो जो हमने बनाया है 8वें वेतन आयोग से संबंधित, ये आगे वीडियो पूर्ण ज़रूर देखिएगा। काफी फायदा रहा था कर्मचारियों को। हमसे जागरूक संगठन के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप सरकार से कर्मचारियों के हितार्थ इस सीपीसी के लिए क्या मांग करना चाहोगे? मैं तो यही कहता हूं कि राजकीय कार्यों की दूरी मध्यम कर्मचारी होते हैं जी, उनका विशेष ध्यान रखा जाए जी, और सबसे बड़ा कैडर भी मीडियम पे सैलरी कैडर है जी, सबसे ज्यादा जी, उसका अगर ज्यादा ध्यान रखोगे हर मामले में जी, तो सरकार को और सरकारी कार्यों को और आम जनता को फायदा ही फायदा मिलेगा। जी। ये तो विशेष रूप से आप सरकार से आपके अनुरूप क्या उम्मीदें बनी हुई है अभी फिलहाल इस वेतन आयोग को लेकर? उम्मीदें यही है कि जो मैं कह रहा हूं 2.92 3 तक बेसिक से कैलकुलेट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात तो ये, दूसरा डीए ढंग से मिले उसके लिए निश्चित स्लेब हो और समय समय पर मिलता रहे। तीसरा आम कर्मचारियों का ध्यान रखा जाए। चौथा भुगतान तुरंत किया जाए। पांचवा विसंगतियां नहीं रहे और पीछे की मुख्य विसंगतियां उनको तो दूर किया जाए। ये आगे से आगे लागू होता रहेगा और पीछे की विसंगतियां दूर नहीं होगी तो वही भ्रांतियां और असंतोष रहेगा। तो आपके अनुसार अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका संगठन कर्मचारी के हितार्थ क्या कार्य करेगा? वही बात, आंदोलन के सिवाय हम क्या कर सकते हैं? जी, तो अपनी सरकार की कर्मचारी पहला हक, कर्मचारियों का पहला फायदा कर्मचारियों के लिए है। अब रही बात, बच्चा अपने माँ बाप को भी अपनी मांग मनवाने के लिए रूठ जाता है तो कर्मचारी भी चाहे सरकार किसी की हो अगर वाजिब मांग मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वाजिब मांग नहीं मानेंगे तो उसके लिए आंदोलन तैयार है। क्या आपने पहले जैसे ये चर्चाएं इनकम टैक्स से संबंधित चल रही है, पे कमीशन से संबंधित चल रही है, आपका मिलना जुलना नेताओं से होता है, मंत्री लोगों से होता है, उनके कानों तक आपने कर्मचारियों के हितार्थ विशेष रूप से मुद्दा उठाया, आवाज पहुंचाई है? पूरा जीवन ही लगा दिया मैंने तो। इस समय वर्तमान समय के अंदर अभी पीछे मदन जी दिलावर से मुलाकात हुई थी, जी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और ये कर्मचारियों की कई मांगों के बारे में, स्थानांतरण नीति के बारे में, इनके बारे में बात हुई थी जी। पीछे दिया कुमारी जी से बात हुई थी जी, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। जी, जी। हमारे परसों ही आ रही है, सरदार समेत भी आ रही है जी। दोबारा उनको ज्ञापन देंगे जी। तो इस संबंध में चर्चाएं होती रहती है, बात भी होती रहती है, ऐसी बात है।
तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर कितना परिवर्तन चाह रहे हो फिलहाल के लिए? जैसे मैं आपके थोड़ी सी समझने के लिए बता दूं, 3 लाख फ्री है, 7 लाख की न्यू टैक्स छूट दे रखी है। वर्तमान जैसे अन्य संगठन वगैरह मांग कर रहे हैं कि 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होनी चाहिए, 10 से 15 तक 5% टैक्स लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। देखो ये भी भ्रांति है, इधर तो 8 लाख तक वो ईडब्ल्यूएस की छूट जी हाँ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और छूट है 7 लाख तक की। मान जी लो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से मान ली बात जी, तो ज्यादा तो हो ना हो, कम से कम जितना ईडब्ल्यूएस में उतना तो होना चाहिए जी मिनिमम। हाँ, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल हाँ, अन्य वर्गों में निर्धारित कर रखा वो होना चाहिए। हाँ, अब रिक्वायरमेंट तो यही है कि 10 हो जाए तो उसके तो कहने ही क्या है, लेकिन मिनिमम 8 तो होना ही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, नई जो ये व्यवस्था है टैक्स की, उसमें बचत का बहुत कम रखा गया है, बचत का फायदा नहीं है बचत करने का। तो जो बचत के तरीके कर्मचारी हर तरीके से बचाने चाहते हैं, उनको 2-2.5 लाख की मिनिमम छूट करनी चाहिए। वो नई जो ये टैक्स लेबर उसमें नहीं है ये बात। अच्छा, जो कर्मचारी अभी आपसे जुड़े हुए हैं वो खुशखबरी जरूर सुनना चाह रहे हैं, और वर्तमान जो बजट आ रहा है कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का कौन सा विशेष यहाँ पर बिंदु रहने वाला है आने वाले बजट में? हाँ, आने वाले बजट में मैं ये सोचता हूँ आने वाले बजट में एक तो जो टैक्स स्लैब है जी, वो ज्यादा नहीं तो मिनिमम 8 लाख जरूर होगी जी। मेरा ये मानना है मिनिमम 8 लाख जरूर होगी। दूसरा, जो पुरानी टैक्स स्लैब में टैक्स की छूट थी, इसमें नहीं है, तो उसमें निश्चित परिवर्तन होगा। कितना होता है मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन होगा जरूर। सर, अगर 8 लाख मिनिमम हो जाती है तो मैं मिठाई का डब्बा लेकर के आपके पास जरूर आ जाऊंगा 100%। अच्छी बात है, क्योंकि अभी मिनिमम 3 लाख नहीं, की ही चर्चाएं हैं। बात सही है, होगी तो मिठाई मैं भी आपको खूब खिलाऊंगा और मेरे सभी कर्मचारी भाइयों को खूब खिलाऊंगा, ऐसी बात है। और मेरे से जुड़े हुए काफी साथी, जैसे आप अभी 22-23 हजार कर्मचारियों से चर्चाएं कर रहे हो, साथ ही जो नव युवक है अभी बचत वगैरह नहीं जानते बिल्कुल भी, ये मालूम ही नहीं। जो आपने बात बताई थी उसी बात का, उसी बिंदु का आज ही मुझे ज्ञान हुआ है। अन्य जो म्यूचुअल फंड वगैरह और बताया उनके कारण टैक्स, मैं तो इतने दिन हकीकत में वाह कर रहा था, नई टैक्स स्लैब आ गई, मैं तो खुश हूँ। नई टैक्स स्लैब में भी आंकड़ों का जाल है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, अधिकारी लोग जब ये टैक्स स्लैबें बनाते हैं वो ब्यूरोक्रेट से, तो इस प्रकार से दिखावा करते हैं कि जैसे वो है ना सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, अच्छा अच्छा, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अच्छा, तो ये घुमा के इस प्रकार से देते हैं कि आम कर्मचारी जल्दी से नहीं समझ पाता। अब क्या है, जो बुद्धिजीवी तबका है वो तो बहुत कम है, छोटा है, वो तो देखते ही समझ जाते, वो कह रहे हैं अरे क्यों खुश हो रहे हो, कोई अड़ी जड़ी नहीं है ज्यादा। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो मेरे कहने मतलब इस सारे सिस्टम को सरलीकरण करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, और हमारे भारतीय पुरखों की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है बचत की, और जिस देश की जनता, जिस देश के कर्मचारी अधिकाधिक बचत करेंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। जी 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 जी, ताली बजाने वाली बात कही आपने। और बचत एक का बात और आ रही है सर, इन दिनों जैसे विकास की गाथाएं हर जगह गाई जा रही है, किंतु उतना विकास देखा नहीं जा रहा हकीकत में। कारण सबसे बड़ा अहम है, आज से 10 वर्ष पूर्व डॉलर की जो स्थिति थी, आज वही डॉलर 100 के पार का आंकड़ा ऐसी जिस गति से वृद्धि कर रहा है, कुछ ही दिनों में पार करता नजर आ रहा है। देखो ये बात आपकी सही है, देखने में लगता है, लेकिन इन पिछले 10-11 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई सानी नहीं है। अच्छा, अब जो केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी हैं जी, सड़कों का मामला है, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जगह जगह नेशनल हाईवे चल रहे हैं, जगह जगह प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं चल रही है, और विकास की रीढ़ ही परिवहन की हो, चाहे आवागमन की हो, चाहे विकास की रीढ़ सड़कें। सड़कों के मामले में हमारे देश ने कई 100 गुना प्रगति की है पिछले 11-12 सालों में। जी सर, आपकी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अन्य मामले हैं, जैसे कोई भी देश में
आलू प्याज दाल ये सस्ते महंगे ये महत्व नहीं रखता। जनता को राजनेता वोटों के चक्कर में बरगला देते हैं जी। प्याज 100 रुपए किलो हो गए, हाँ। लहसुन हो गया, इससे कोई देश नहीं चलता। प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। सर प्याज और लहसुन के कारण सरकारों में परिवर्तन हुआ है, कई बार हुआ है। वो जनता की सोच के कारण हुआ है। जनता अब समझने लगी हो। जनता जितनी ज्यादा अधिक जागरूक होगी, पढ़ी लिखी होगी, उतनी ज्यादा आप समझेगी। अब देखो पीछे ये मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई जी, और लोगों ने महंगाई का खूब हल्ला किया। जी हाँ। किसानों ने कथित पंजाब हरियाणा के कुछ ग्रुपों ने मिलकर खूब हल्ला किया। दाल ये भाव हो गई, पेट्रोल ये भाव हो गए, प्याज ये भाव हो गए। उससे अब जनता जागरूक हो गई है। जनता चारों तरफ का चौमुखी विकास देखती है, न कि केवल आलू प्याज के भाव देखती है। ये बात है। तो जैसे तीसरी बार हमारे मोदी सरकार जी आई है, इसके पीछे भी सबसे अहम रोल कर्मचारियों का ही बताया जा रहा है। बिल्कुल है, निस्संदेह। हालांकि आम जनता का भी है, लेकिन कर्मचारियों के भी बहुत बड़ा सहयोग है। देश में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, रेलवे काफी बड़ा है, संसाधन काफी बड़े हैं, सर कल कारखाने काफी बड़े हैं, बात बड़े बड़े पुल साफ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, वो साफ दिखाई दे नहीं, रहे हैं। इनके बीच में पुल टूटने की न्यूज़ें भी तो खूब आ रही है, बांध टूटने की न्यूज़ें भी खूब आ रही है। वही ब्यूरोक्रेसी वाली बात हो जाती है। न्यूज भी आ रही है, ज्यादा मात्रा में कोई काम होगा, जल्दी में कोई काम होगा, कमियां भी रहेगी और कमियों में सुधार भी होगा। सारी बातें जी जी जी, सारा मिला जुला सिस्टम है। तो विकास तो काफी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, सामने दिख रहा है, सब मान रहे हैं इस बात को। और एक ही गवर्नमेंट का 3 बार रिपीट होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। हम तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण को तभी मानेंगे सर जब कर्मचारियों के हितार्थ एक तो बेस्ट पे कमीशन रहे, ये दूसरा इनकम टैक्स स्लैब के अंदर छूट रहे, काफी जो कर्मचारी मांग रहे। क्योंकि एक कर्मचारी, मैं कहता हूं एक शिक्षा विभाग का कर्मचारी कपड़े खरीदता है तो टैक्स पे करता है, सब्जी यानी बाजार की सामग्री घर लाता है तो टैक्स पे करता है, अगर वो गाड़ी घोड़ा कुछ खरीदता है तो टैक्स पे करता है, मकान बनाता है तो टैक्स पे करता है, और यहाँ पर अपनी मासिक इनकम पर टैक्स पे करता है। उसकी सैलरी 60% से अधिक टैक्स पर खर्च हो रही है। ये बात सही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम करूंगा और ऑडियंस से भी चाहूंगा कि प्रणाम करें। अंतिम आशीर्वाद स्वरूप ऑडियंस को आप 2 शब्द कहिएगा। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे लिए समय दिया। दूसरी बात, आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी ऑडियंस का मैं आभारी हूं कि आप मेरी बात सुनेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। अंत में पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।